हेलो स्टूडेंट, आई एम सर मोहम्मद इस्माइल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर्स वही नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट लें, क्यूब रूट लें, कुछ भी लें, वो इजीली आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 4 है आपके पास, जब आप अंडर रूट 4 कैलकुलेटर पे लेके आते हैं तो दैट्स आंसर इज 2। लेकिन जैसे ही आप अंडर रूट -4 लेते हैं तो बेटा कैलकुलेटर इस पे आंसर नहीं देता आपको। क्यों नहीं देता? क्योंकि अंडर रूट का इनसाइड नेगेटिव आ जाता है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर लें, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 4 तो आप ऊपर करके आए हैं, दैट इज 2। तो फिर इसकी वजह से वो वैल्यू क्या हो गई थी, इमेजिनरी हो रही थी। तो अंडर रूट -1 क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। हम इसे एयोटा से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो एयोटा रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एयोटा आपके पास क्या है, -1 अंडर रूट है, और जहाँ पे आप एयोटा स्क्वायर लेंगे तो -1 अंडर रूट टाइम्स -1 अंडर रूट। और आप जानते हैं जब एक ही अंडर रूट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो वो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, दैट इज -1। सिमिलरली एयोटा क्यूब है आपके पास, यू कैन राइट इट एज एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा। और आप यहाँ पे कर आए हैं एयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 टाइम एयोटा, दैट इज माइनस एयोटा। और एयोटा 4 क्या होता है, यहाँ पे एयोटा 4 इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर टाइम्स एयोटा स्क्वायर। सो एयोटा स्क्वायर इज -1 टाइम्स -1, दैट इज इक्वल टू +1। सो कीप इट इन योर माइंड, जो आपके पास एयोटा होता है वो -1 अंडर रूट होता है, एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, एयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एयोटा, एंड एयोटा 4 इज इक्वल टू +1। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आ जाए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है सम टाइम कि अगर एयोटा 5 आ जाए आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे। एयोटा 5 इज इक्वल टू एयोटा रेज टू पावर 4 टाइम्स एयोटा, दैट इज +1, क्योंकि आपको पता है एयोटा 4 इज इक्वल टू +1 इंटू एयोटा, और आपके पास आंसर क्या आएगा, एयोटा। बेटा इसका शॉर्टकट हल ये है कि आपके पास एयोटा की कोई भी पार आ जाए, मतलब एयोटा की पार है मेरे पास 25, आप इसमें से जो 4 का मल्टीपल है उसे अलग कर लें, एयोटा रेज टू पावर 24 टाइम्स एयोटा। एयोटा 24 होता है एयोटा रेज टू पावर 4 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई एयोटा, सो दैट इज इक्वल टू 1, और ये एयोटा हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट हल ये है कि आपके पास क्या है, ये 25 है, आप इसे डिवाइड कर दें 4 से, 4 6 आर 24, रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा आपके पास। सो यहाँ पे जो एयोटा 25 होगा दैट इज इक्वल टू एयोटा पार 1। सिमिलरली अगर मेरे पास एयोटा पार 102 है, मैं इसको कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे 102 को डिवाइड करूँगा, 102 डिवाइड बाई 4, 4 2s are 8, so 22, 4 5s are 20, the remaining is 2, so aorta 102 is equal to aorta 2, that is equal to -1। आपको करना क्या है, आपको सिमिलरली इस 102 को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही एयोटा की पार होगी। ये एक छोटा सा बात है यहाँ पे जो आपको समझानी थी। ओके बेटा, अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेक्टर की तरह क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे। ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस होता है आपके पास, ये रियल एक्सिस होता है, एंड जो वाई एक्सिस होता है आपके पास, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। मेरे पास लेट सपोज करें एक z है a प्लस एयोटा b, z a कॉमा b, इसे मैं ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूँ। इसी z को मैं लिख सकता हूँ a प्लस एयोटा b। दिस एयोटा स्टैंड के ये y एक्सिस पे है और ये इमेजिनरी है, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, रियल पार्ट है। हम इसे और भी कई तरह से लिख सकते हैं, मसलन जो एक तरीका ये ऑर्डर पेयर का है, सेकंड मेथड ये है, थर्ड मेथड हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कॉलम वाइज, ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। और हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो ही चीज़ें होती हैं, रियल और इमेजिनरी। वेक्टर्स में तीन होती हैं, रियल,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 एक्सिस पे बेस कर रहा होता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर के तौर पे आता है ए और बी और जी इज इक्वल टू ए बी। हम इसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके आते हैं ए और बी में, या ए प्लस एटा बी में। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कि z इज इक्वल टू 3,4, हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4 एटा। सो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा और 4 अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो ये है बेटा एक इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। एक इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है पोलर, ठीक है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन आर और थीटा में होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये आपके पास थीटा है और ये आपके पास आर है। जो आर होता है ये मॉडुलस होता है। तो आर जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल अंडर रूट। सो अगर आपने कार्टेशियन से पोलर में जाना है तो आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आर होगा वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ओनली आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। और सिमिलरली फॉर थीटा, फॉर एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ओवर ए। इसे हम यूं भी लिखते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। आपने हमेशा यही करना होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। तो ये आपके पास एक सिस्टम है जी, इस तरह आप इसे जान लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ लें। लेट्स सपोज कर लें बेटा, मेरे पास एक z है, z इज इक्वल टू 3,4 या फिर 3 प्लस 4 एटा। अब आप इसे यूं लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, हमने इसे पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाना है। तो आ जाए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपके पास ये ए होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट, और आर इज इक्वल टू 5। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट थीटा। अब यहां से राइट एंगल ट्राइंगल मेथड लगा लें तो आपको पता लगेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 ओवर 3, दैट इज इक्वल टू 53.13। सो आपके पास थीटा आ गया 53.13। अब ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसे आप कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पोलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर बेटा मैं इस सारी चीज़ को यूं भी लिख सकता हूं कि z 3,4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा और z r थीटा मीन 5,53.13। और इसी z को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा, बिकॉज आप जानते हैं यहां से कि जो cos थीटा होता है दैट इज इक्वल टू a ओवर r। सो a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड सिमिलरली b इज इक्वल टू r sin थीटा। So z is equal to a प्लस एटा b। so ये सारा सिस्टम है आपके पास किसी भी चीज़ को लिखने का। वो समरी मैंने आपको दे दी है, ये आपके पास सारा सिस्टम है और आप इसी चीज़ को यूं एडजस्ट कर सकते हैं। बेटा इसमें कोई और प्रॉब्लम हो
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम करने जा रहे हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 12 + 5 एटा। हमने इस डायग्राम पे इसे रिप्रेजेंट करना है और आपको पता है इस डायग्राम का एक स्पेशल नाम होता है। इस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। आर्गन डायग्राम। आपको जब भी इस तरह पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और आपको इसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए और आपको इसे पोलर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ पे 12 आएगा बेटा, ये 5 आएगा, ये फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इस z को r और थीटा में कन्वर्ट करना है बेटा। आपको पता है जो r होगा वो a² + b² अंडर रूट या फिर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट होगा। अब आपको पता है इसमें रियल क्या है बेटा, इसमें रियल है 12, सो 12² + 5² अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 144 + 25। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू 30। नाउ अब आपने एंगल ढूंढना है, एंगल को हम कहते हैं आर्गन या फिर आर्गुमेंट, ठीक है, या फिर थीटा या फिर arc z. So all these things are the same nearly. So theta is equal to tan inverse imaginary over real. Imaginary is 5 and real is 12. So tan inverse 5 over 12. Similarly, you may use calculator and the theta is equal to 22.62 degree. Clear? So this complex number can be written as 13,22.62 डिग्री। यही कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13 और ये आपके पास आएगा 22.62। बेटा अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा हो तो आप इसे जूम कर सकते हैं और अपनी जो है ईजीनेस के लिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसे रख के चला सकते हैं। ये आपके पास सिस्टम है, तो मैं फिर दोबारा लिखने जा रहा हूँ z इज इक्वल टू 12 + 5 एटा इज इक्वल टू 12,5। सो z 13,22.62. So you can also write 13 cos 22.62 plus iota 13 sin 22.62। ये चारों मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर समरी लिखने जा रहा हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस एटा b। सो r इज इक्वल टू a² प्लस b²। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b over a, and similarly a is also equal to r cos theta and b is equal to r sin theta. Thank you.